क्या मामला है सर और क्या करने जा रहे हैं उसमें सर? हाँ, पुलिस चौकी जैन पे एक खबर आई थी रात में करीब 10 बजे के आसपास कि एक घटना घटी है कॉलोनी में, जिसमें मारपीट की गई है एक संदीप सूद के साथ में और साथ ही गोली चलाई है, हवाई फायरिंग किया है। जब घटना की तस्दीक पुलिस के द्वारा की गई, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और उसके बाद उन्होंने जानकारी ली तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से आया कि एक संजीव त्रिपाठी हैं, उनकी पत्नी रोज़ गार्डन में गई होंगी घूमने के लिए, तो रोज़ गार्डन के गार्ड ने उनका कार्ड मांगा क्योंकि वो कह रही थी कि हमको अंदर जाने दें, हम एनसीएल में एम्प्लॉई हैं। तो उसने कार्ड मांगा क्योंकि एनसीएल के एम्प्लॉई को फ्री एंट्री है वहाँ, बाकी लोगों को 10 रुपये का टिकट लगता है। तो वो गार्ड ने जब उनको मना कर दिया जाने से, तो संभवतः उनकी पत्नी ने अपने पति को बताया होगा। तो संजीव त्रिपाठी और एक मुकेश सिंह, ये कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचे और गार्ड से वहाँ जाके बदतमीजी की। और उसी समय जब ये विवाद चल रहा था गार्ड से, तो कुछ लोग और थे जो एनसीएल में ही एम्प्लॉई हैं और हरियाणा तरफ से निवासी हैं, तो उनके द्वारा रोका गया और विवाद को सुलझाने के लिए बीच बचाव किया गया। इस बात को लेके इन्होंने क्या किया कि ये संजीव त्रिपाठी मुकेश सिंह ने कुछ और लड़कों को बुला के और प्रयास किया इन्हीं लोगों को जो वहाँ पर जिन्होंने विवाद को सुलझाया था उनसे ये कहने क्यों बीच में पड़े हमारे, और जाके वहाँ पर कॉलोनी में तलाश वलाश की और इसी बीच ने मारपीट की और हवाई फायर भी किया। लेकिन वो जो व्यक्ति था संदीप सूद, जो उस समय नहीं था, इसको चोट लगी। संदीप सूद की तरफ से एक फरियादी ने रिपोर्ट लगाई चौकी जेल में, जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बलवा की धारा भी लगाई है, जो फायर किया उसकी भी धारा लगाई है और अभी और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जिसमें इसने बदमाशी की है, इसमें हम बहुत गंभीरता से लिए हैं और इसको हमारी एसपी मैडम के द्वारा भी बड़ा गंभीरता से लिया गया है और इसमें बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं प्रभारियों को। इसके साथ साथ आरोपियों की पकड़ धकड़ के लिए टीम बना दी गई है और लगातार टीम प्रयास कर रही है। शीघ्र ही आरोपी भी गिरफ्त में आएंगे। गिरफ्तार होने के साथ साथ आरोपियों के विरुद्ध और भी जो गंभीर कार्रवाई करनी है, वो एनसीएल के जीएम को भी इसके लिए पत्र लिख कर दिया गया कि इनको के विरुद्ध कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को यहाँ पर न रखा जाए। इसके साथ साथ ही इनके और भी कुछ अगर आपराधिक रिकॉर्ड होंगे उनको देख के इनको नौकरी से हटाने के लिए, कॉलोनी से हटाने के लिए जीएम को आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी मैडम के द्वारा भी पत्राचार किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी। कितने लोग थे सर इसमें? 7-8 लोग थे इसमें आरोपी। 2 लोगों के नाम आ गए हैं, बाकी लोगों के बारे में पतासाजी की जा रही है। हवाई फायर भी की गई थी? हाँ, बताया ना मैंने, उसमें एक फायर किया गया है। इस संबंध में भी और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें जो व्यक्ति घायल है संदीप सूद, उसका भी बयान लेना है पुलिस को। उसके बयान के आधार पर भी और धाराएं अगर होती हैं तो बढ़ाई जाएंगी। जो आरोपी पकड़े वारदात को अंजाम दिए हैं, वो पहले से भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है? हाँ, जानकारी लगी है इसमें कि एक मुकेश सिंह जो है उसके विरुद्ध मोरबा थाना में चोरी 420 का अपराध दर्ज है। बताइए, कल क्या घटना हुई थी, क्या विवाद हुआ था? सर, हम लोग पारिवारिक के अपने कार्यक्रम जन्मदिन का एक छोटी सी पार्टी रखे हुए थे। हमारे दोस्त लोग उस क्वार्टर में इकट्ठा थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हमको एक स्थानीय विशेष का होने के कारण, हमारा उनसे पहले किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन हम लोगों को एक स्थानीय विशेष का होने के कारण जानबूझ के टारगेट किया गया और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ताकि इन लोगों में भय व्याप्त हो और ये हमेशा हमसे दबे रहें, इनकी गुलामी करते रहें। हम कभी भी अपने न्याय के लिए अपनी आवाज न उठा सके। महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई? महिलाओं के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। घटना की शुरुआत कैसे हुई? घटना की शुरुआत सर सुनने में आ रहा है किसी पार्क में उन्होंने किसी सिक्योरिटी गार्ड को मारा था। उस सिक्योरिटी गार्ड को हरियाणा के लड़कों ने छुड़वाया था। तो छुड़वाने में उन्होंने क्या सोचा कि कोई भी हरियाणा का लड़का अगर हमको मिलेगा तो हम उसको वहीं मारेंगे। तो उनको जिन्होंने उसको छुड़वाया था वो तो उनको नहीं मिले हैं, लेकिन उनको ये पता था कि यहाँ पे लड़के ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे टारगेट किया गया, क्योंकि जो सामने के पड़ोसी हैं इनके, उसने जानता था कि ये लोग हरियाणा के हैं। फायरिंग वगैरह भी हुई है और फायरिंग के जो कारतूस हैं वो पुलिस को सुपुर्द कर दिए गए हैं और जो अपराधी हैं वो अभी तक फरार हैं। पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र आर्य है। कहाँ पे रहते हैं? क्या कह रहे हो आप? जस्ट हमारे क्वार्टर के बाहर के सामने ही एक मिनट हम क्वार्टर के बाहर चालू तो कर लें, पहले चालू तो कर लें। फायरिंग भी बताइएगा कितने राउंड फायरिंग? हाँ बताइए सर, हम क्वार्टर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, साथ में वीडियो भी है बकायदा। सामने जो क्वार्टर के कैमरा लगा है उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है सब हम बच्चों के साथ बैठे हैं, वहीं खेल रहे हैं। हमें नहीं मालूम है कि वो हमसे झगड़ा करेंगे, लेकिन उनका ये प्री प्लान था।
क्योंकि अगर वो जिस मकसद से आए हैं, फायर किए हैं, फायर हुआ तो हम बच्चों को लेके जस्ट देख के डरते हैं, वो भागे। हम उस हिसाब से अंदर भागे थे कि नहीं मालूम था कि हमारे साथ ही करेगा। और उनका क्वार्टर जैसे हमारा क्वार्टर उसके बगल बिल्कुल जस्ट सामने है, एनसीएल कर्मचारी है। उनका झगड़ा हुआ है 1 घंटा पहले, वो पुलिस में पहले बकायदा एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, जो जिनके साथ हरियाणा वाले के साथ उनका झगड़ा हुआ है दूसरी लड़कियों के साथ। हमारे साथ तो कोई झगड़ा भी नहीं। ये अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इनका पहले भी बताया गया है, 2-3 महीना पहले भी इनका किसी एनसीएल के साथ झगड़ा हुआ है। जीएमवीएम साहब को एप्लीकेशन भी गया हुआ, उनका 2-3 बार रहा है कोई ऐसा रिकॉर्ड। आप लोग बाहर के सर हम हरियाणा से हैं, केवल ये मान लीजिए वो लोकल है, हम बाहरी हैं, हमारे साथ इसीलिए ये सब किया जा रहा है। एनसीएल प्रबंधन क्या कर रहे हैं सर? एनसीएल प्रबंधन अभी तक कुछ नहीं हुआ है कार्रवाई के लिए। हम एप्लीकेशन दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इनको सस्पेंड किया जाएगा। हम सिर्फ उनसे इतना ही उम्मीद किया सर हमारी सिक्योरिटी की जाए। देखिए भाई हम आप लोग क्या काम करते हैं? आप लोग क्या सर हम सभी एनसीएल एम्प्लॉय है, एक भी बाहर का कोई नहीं है। पूरा जो हरियाणा का आया है वो सभी एनसीएल एम्प्लॉय ही। आप लोग टोटल हरियाणा से अलग अलग परियोजना कितने लोग मारने पीटने सर 8 लोग से ज्यादा ही है वो, क्योंकि 8 तो वीडियो में स्पष्ट है। कितने राउंड सर कम से कम 6 राउंड फायर किए हैं। उनमें से तो खोल एक तो जस्ट क्वार्टर के अंदर मारे हैं, जो क्वार्टर के अंदर है। जिस लड़के को चोट लगा उसके बगल से गया, वो वहीं गिरा है, वो डर के मारे हाथ हटाया तो उसके सिर से दूसरा बंदा लठ मारा है, तब जाके उसे तस्वीर दिख रही है कि घर के अंदर भी तोड़फोड़ किया। हाँ बिल्कुल गया है, अंदर बिल्कुल बच्चे का बाइक है, घर का गाड़ी है, वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो सब टूटा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर सचिन। आप भी कुछ कहेंगे? सर हम तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि सब फैमिली ले के आए हैं और सर हमको अनसेफ महसूस कर रहे हैं, न्याय चाहिए हमें, सिर्फ यही है सर। तो प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि शांतिजनक हमें आश्वासन दे कि हम ठीक रहे इसकी फैमिली। ये सभी जो है एनसीएल के एम्प्लाई हैं और रात में जिस प्रकार से लोकल लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया है, गोलीकांड का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जाता है कि 2 फायर स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी गई है और इसके बाद आरोपी जो है वो 1-2 की जानकारी भी जहां तक बताया जाता है मिल गई है।